फ्रॉक रो सिलाई। एहार पूर्व पाठरे आमे फ्रॉक पाई कपड़ा काटिले। एबे आमे सबु कपड़ा खंड को सिलाई करिबा। आमे प्रथमे बेकर खोला स्थानर आग पाख कपड़ा खंड को सिलाई करिबा, परे साइड सीम सिलाई करिबा, तापरे हाथ एवं बोताम पाई हेम करिबा एवं शेषरे फ्रॉक रो काज एवं आग भाग हेम सिलाई करिबा। उद्देश्य एही पाठर शेषरे आपण फ्रॉक पाई कपड़ा खंड को सिलाई करि पारिबे। आसंतु फ्रॉक सिलाई पाई लागिबार थिबा उपकरण ओ साधन विषय रे जानिबा। एगुड़िक हेला कटा होइतिबा कपड़ा, कपड़ा रंगर सूता, सिलाई मेसिन, कैंची, मापिबा फिता, दरजी चक, सीम रिस्पर। प्रथमे आमे फ्रॉक रो बेकर आगभाग खोला स्थान को सिलाई करिबा। एथिपाई आगभाग खंड को नियंतु एवं एही कपड़ार ओलटा पाख सिलाई मेसिन रे रखंतु। एबे बाहर कोणरू ओलटा हाथ को 1/4 इंच मोड़ंतु। धीरे धीरे सिलाई करी कोण को मोड़ंतु। एहा सुविधा नुहे कारण कोण वक्र अटे। सिलाई को धरिबा पाई पिन रो आवश्यक अटे। मेसिन छुंची पाखकू पहुंचीबा क्षणी पिन को बाहर करिबा को हेबो। सिलाई करिबा परे आग भाग एपरी देखा जिवो। एबे देहर कपड़ा नहीं आग भाग को एपरी बेक पाखरे लगांतु। दुई पाखर हाथ समान भागरे रहिबो। सुनिश्चित कर कि दुई स्तर समान भावरे रहिथिबो। देह खंडर ओलटा पाख 2 इंच लंबरे पछकू लंबर अल्प आगर कटा होइतिबा मध्य भाग को रखंतु। 1/4 इंच सीम अंतर नेई बेकर खोला स्थान रे चारि पाख को बुलाई सिलाई करंतु। सीम अंतर रे जेउठारे वक्र अधिक अछि सेटारे छोट छोट भांग दियंतु। एबे आग भाग भीतर को दबांतु जेपरी देखा जाउची। एबे ओलटा पाख भीतर को करी आग भाग ठीक करंतु एवं सीम अंतर को आग को दबांतु। एबे आग भागर मोड़ा होइतिबा कोण को टॉप स्टिच करंतु। एही सिलाई सुनिश्चित करुछि कि आग भागर बेक बाहर को आसीबो नाही, जहा फलरे सफा एवं सरल देखा जिवो। एबे आमे फ्रॉक को पाख सीम सहित जोड़िबा। कपड़ा खंड को कांधरु मोड़ंतु। एहार ओलटा पाख बाहर को रखी साइड सीम रो सीधा पाख रेखारे रखंतु। सिलाई आरंभ और शेष को रिजर्व स्टिच ने अध इंच सीम अंतर रे सिलाई करंतु। वक्र भावे कटा होइतिबा कोण को समान दूरता रखी सीम अंतर को सिलाई करंतु। अन्य हाथ पाई मध्य एही पद्धति अनुसरण करंतु। एबे आमे फ्रॉक रो हातर हेमिंग करिबा। पोशाक को सीधा पाख करंतु। कपड़ार ओलटा पाख को 1/4 इंच अंतर रखी कटा होइतिबा कोण को मोड़ंतु। जेपरिकी शॉर्ट टेल हेम करी ताकू दबांतु।
କଟା ହୋଇଥିବା କୋଣର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭଳି ରଖି କପଡ଼ାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଚାରିପାଖ ଉପରୁ ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଫ୍ରକ୍ର ହାତ ହେମିଂ ଶେଷ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରକ୍ର ତଳ ଭାଗ ହେମିଂ କରିବା। ନମୁନା ସମୟରେ ଆମେ ତଳ ଭାଗ ହେମିଂ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ନମୁନା ବେଳେ ଯେଉଁ ମାପ ନେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତଳ ଭାଗ କଟା ହୋଇଥିବା କୋଣରୁ ଓଲଟା ପାଖକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ପୁରା ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। କଟା ହୋଇଥିବା ପରସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭଳି ରଖି କପଡ଼ାକୁ ଆଉଥରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଏକ ସାଇଡ୍ ସିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲାଇ ଆରମ୍ଭ କରି ରିଜର୍ଭ ଷ୍ଟିଚ୍ ସହିତ ସିଲାଇ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରକ୍ର କାଜ ସିଲାଇ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଜ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପୋଷାକର ଆଗଭାଗ କଟା ଭାଗ ଅଧାରେ ମୋଡ଼ିବା। କାଜ ମୋଡ଼ରୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଉପର କୋଣରୁ 1/4 ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା କାଜ ସିଲାଇ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରକ୍ର କାଜ ସିଲାଇ କରିବା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ କି ଆମ ପାଖରେ ବେକର ଆଗଭାଗ ପାଖକୁ ପଛର କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଫ୍ରକ୍ର ଆଗ ହାତ ଏବଂ ପଛ ହାତ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ପୋଷାକର ଆଗଭାଗ ଉପରକୁ ଅଧା ମୋଡ଼ନ୍ତୁ। ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ଉପରୁ 1/4 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଗର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବରେ ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ। ସିମ୍ ବ୍ରିସ୍ପରର ସହାୟତାରେ ଆଗ ଏବଂ ପଛ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ରେଖା ଉପରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏବେ କରାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ କାଜ ଭଳି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ହେମିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗଭାଗ ସିଲେଇ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆଗଭାଗ ଭିତରକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାରିପାଖ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେମିଂ ସିଲେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ। ସିଲେଇ ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗଭାଗ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ସିଲେଇ ପରେ ବଳକା କପଡ଼ାକୁ କାଟିଦେବା। ସାବଧାନରେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରକ୍ ପାଇଁ ଫିତା ସିଲେଇ କରିବା। ଫିତାର ଦୁଇ କଟା କୋଣରୁ ଧରି 1/4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାରେ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଆମେ ଫିତାର ଦୁଇ ଶେଷ ଭାଗକୁ ମୋଡ଼ିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ କିଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଯୋଡ଼ିବା ଫଳରେ ଶେଷ ଭାଗ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା କୋଣ ସହିତ ଫିତାକୁ ଅଧାରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଫିତାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବନ୍ଦ ଅଛି ଅଥବା ଖୋଲା ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଟପ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ କରନ୍ତୁ।
एबे आमे आग भागरे फिता भरिबा। एथिपाई फितार एक पाखरे सेफ्टी पिन लगान्तु एवं काज छिद्र को देखि भरन्तु। सेफ्टी पिन को फिता सहित छिद्र रे भर्ती करन्तु। फिता अन्य काजर छिद्र रे बाहरिबा परे सेफ्टी पिन को बाहर करि दियन्तु। एबे आमे फितार अवशेष को जोड़िबा। सेही पाख बाहर को रखी एक चारिकोण कपड़ा खंड को त्रिकोण रे मोड़न्तु। फितार मध्य भाग दूर को रखी शेष भाग को ऊपर को रखन्तु। बड़ त्रिकोण को फितार अधारे मोड़न्तु। एबे बळी जाइथिबा कोणरू अधा पर्यंत कटा कोण को मोड़न्तु। एबे रिजर स्टिच रो आरंभ करी कटा होइतिबा कोण पर्यंत सिलाई करन्तु। एबे शरीरर बाम पाख को बुलान्तु एवं रिजर स्टिच रे शेष करन्तु। सीम रो ऊपर भाग व्यतीत बळका काटी दियन्तु एवं डाहाण हाथ आड़कू टाणन्तु। द्वितीय समकोण खंड को एहीपरि सिलाई करन्तु। फ्रॉक पाई शरीर वस्त्र सहित फिता सिलाई होई गला। फ्रॉक को इस्त्री करिबा ताहाकि व्यावसायिक एवं सफा लागिबो। वर्तमान आमे बेकरे गुच्छा आनिबा पाई फिता को टाणिबा। तैयारी होइतिबा उत्पादर विभिन्न गुण जानिबा आवश्यक अटे। एथिपाई आमर उत्पाद भल अछि कि नाही गुण को परीक्षा करिबा। प्रथमे आमे देखिबा फ्रॉक रो लंबा सहित निया जाइथिबा लंबा माप समान अछि कि नाही। तळ भाग हेम समान अछि एहा देखिबा। एबे देखिबा सीम समान एवं सीम अंतर समानांतर रे अछि। टॉप स्टिच भीतर को अछि एहा सुनिश्चित करन्तु। एहा मध्य देखन्तु कि बाहर मोड़ सफा एवं सरल अछि एवं आग भाग देखा जाऊ नाही। परीक्षा करन्तु जदि हातर हेम गुड़िक समान अछि। परीक्षा करन्तु जदि हेम एवं सीम कोण बिना जोड़ी होईची। शेषरे देखन्तु कि जदि उत्पाद ठीक रे इस्त्री होईची। एही पाठरे आमे फ्रॉक रो कपड़ा खंड को सिलाई करिबा सिखिले। समाप्त हेबा पूर्वरु आसन्तु एहार मुख्य विषय गुड़िक जानिबा। क्रम 1 फ्रॉक रो बेकर आग भाग खोला स्थान सिलाई करन्तु। क्रम 2 साइड सीम रे फ्रॉक रो हाथ सिलाई करन्तु। क्रम 3 फ्रॉक रो हाथ एवं तळ भाग हेम करन्तु। क्रम 4 काज सिलाई करी आग भाग को हेम करन्तु। क्रम 5 फिता सिलाई करी आग भागरे भरन्तु। फितार शेष अंश को मध्य सिलान्तु। क्रम 6 तैयारी होइतिबा फ्रॉक रो गुण परीक्षा करन्तु। एथि सहित आमे एही पाठर शेषरे पहुँची गलेनी।